हेलो हेलो दोस्तों। वेलकम टू। कैसे हो आप लोग। आज हम सुभाष चंद्र बोस एवं आज़ाद हिंद फौज के बारे में पढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ तथा माता का नाम प्रभावती देवी था। बचपन का नाम इनका रंगा था। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने कटक के मिशनरी स्कूल से ईसाइयों के स्कूल से की थी। इनकी पत्नी का नाम एमिली थी, जो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी। इन्होंने एमिली से शादी की थी। इनकी पुत्री का नाम अनीता है, जो आज भी अनीता जी देवी उड़ीसा में है। आज भी ये जीवित है तथा ये अपने घर परिवार को चला रही है। इनने इनके करियर की शुरुआत कैसे की तथा इन्होंने भारत में कैसे योगदान दिया, उनके बारे में अपन चर्चा करें। राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी किस प्रकार थी इन्होंने आईसीएस, जो यूपीएससी होती है उस टाइम को, उस यूपीएससी को आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता था। आईसीएस में इन्होंने चौथी रैंक लाकर भारत के देश का नाम गर्व से ऊंचा किया, परंतु भारत माता की आज़ादी के लिए इन्होंने आईसीएस से त्याग पत्र दे दिया तथा इनके राजनीतिक गुरु सीआर दास थे, जो उग्रवादी नेता के साथ साथ गरम दल के नेता भी थे। इन्होंने उनसे प्रेरणा लेकर 1940 में बंगाल के हुगली में तारकेश्वर आंदोलन चलाया और इस आंदोलन में इनको जेल में भी जाना पड़ा तथा ये कई बार जेल में गए। फिर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस प्रकार हुई, किस प्रकार आज़ाद हिंद फौज का गठन होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। फरवरी 1942 को रासबिहारी बोस ने टोक्यो में एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में भारतीय स्वतंत्रता लीग तथा आज़ाद हिंद फौज बनाने की घोषणा की। इस सम्मेलन में रासबिहारी बोस टोक्यो गए थे तथा उन्होंने इस समय आज़ाद हिंद फौज की घोषणा करी थी दोस्तों, ना कि गठन करने की। जून 1943 को रासबिहारी बोस टोक्यो पहुँचे तथा उनका वहाँ पर स्वागत किया गया लोगों ने। उसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। फरवरी 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की सेना के सामने ब्रिटिश भारत सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना अंग्रेज़ों की तरफ से युद्ध कर रही थी। उसी दौरान जापान के सामने भारतीय सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। उस आत्मसमर्पण में भारतीय सेना का कैप्टन मोहन सिंह थे, जो मोहन सिंह को जापानी मेजर फुजीहारा ने भारत के स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि भाई, तुम क्यों इन अंग्रेज़ों के लिए लड़ रहे हो, आपका देश वैसे ही गुलाम है, पहले आप अपने देश को स्वतंत्र कराओ। इस प्रकार उन्होंने प्रेरित किया तथा इस प्रेरणा से मोहन सिंह ने 1 सितंबर 1942 को औपचारिक रूप से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। अर्थात कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति नियुक्त किया। कैप्टन मोहन सिंह तथा रासबिहारी बोस ने मिलकर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। रासबिहारी बोस की उम्र अधिक हो गई थी, इसलिए आज़ाद हिंद फौज के लिए उनको एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा की आवश्यकता थी। इसलिए कैप्टन मोहन और रासबिहारी बोस दोनों ने मिलकर 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति नियुक्त किया। 31 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया, जो यह अस्थायी सरकार बनाई इन्होंने तथा यह राष्ट्रपति बने। इन्होंने अस्थायी सरकार, जो आज़ाद हिंद फौज सरकार का मुख्यालय सिंगापुर एवं रंगून में स्थापित किया। इस सरकार को 9 देशों ने मान्यता दे दी थी तथा जापान ने मान्यता दे दी थी तथा जापान ने नेताजी को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह अंग्रेजों से जीतकर सुभाष चंद्र बोस को भेंट स्वरूप दिया।
सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप का नाम शहीद द्वीप तथा निकोबार का स्वराज द्वीप नाम रखा। नेताजी ने सिंगापुर में ही दिल्ली चलो का नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद जैसे नारे दिए। और 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना के कारण सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की अपन को सभी भारतीयों को अपुष्ट सूचना प्राप्त हुई। वैसे इनकी मृत्यु अभी भी संदेह पर है। इनकी मृत्यु का किसी को कंफर्म नहीं हुआ कि भाई सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने काफ़ी प्रयास किया सुभाष चंद्र के शव को ढूंढने का, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का शव नहीं मिला। बहुत सारे लोगों का कहना था कि सुभाष चंद्र बोस अभी भी जिंदा है, उन्होंने बहुत वो दिया। सुभाष चंद्र की मृत्यु की खबर के पास उनके जो 4 दोस्त थे उनको अंग्रेजों ने रंगून में बंदी बना लिया था, दिल्ली में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया है। जय हिंद, धन्यवाद।